नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं गुरु का राशि परिवर्तन मकर लगन के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों 22 अप्रैल 2023 सुबह 5:14 पर देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 1 मई 2024 तक गुरुदेव इसी राशि में गोचर करेंगे। मकर लगन से मेष राशि चौथे भाव में पड़ती है और गुरु का मकर लगन से चौथे भाव में गोचर आपको क्या प्रभाव देगा, क्या फल देगा। गुरु और राहु का युति योग रहेगा 30 अक्टूबर 2023 तक। इस दौरान 5 मई से 22 जून तक गुरु और राहु का परस्पर अंशात्मक युति योग रहेगा, यानी गुरु और राहु एक दूसरे से 6 डिग्री से भी कम के अंतर पर होंगे। और शनि की धन भाव से दृष्टि होगी दोनों पर, बृहस्पति पर, राहु पर। लग्नेश और धनेश शनि की धन भाव से दृष्टि रहेगी। दोस्तों इसके अलावा गुरुदेव अश्वनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र से गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की आपके अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी। तो इन सभी का आपके जीवन पर, खासकर मकर लगन वालों के जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। संक्षेप में यदि मैं कहना चाहूं तो मकर लगन वालों को अकूत भू संपदा या पैतृक संपदा प्राप्त हो सकती है। जमीन फाड़ करके धन मिलने के संकेत, यानी मिट्टी भी आपके लिए सोना उगलेगी। तो आज का वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है, ज्ञानवर्धक होने वाला है। कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आपको वीडियो जो है शुरू से लेके अंत तक देखना है और तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, आप इन नंबरों पर ऑफिस टाइमिंग में कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आज का ये गोचर मकर लगन पर आधारित है। प्रथम दृष्टि मकर लगन से देखने का प्रयास करें। अगर आपको अपना लगन ज्ञात नहीं है तो आप इसे अपनी राशि यानी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। और एक चीज आपको बताना चाहूं, बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, जैसे मैंने आज के इस वीडियो में बताया कि अकूत भू संपदा मिल सकती है, जमीन फाड़ करके धन मिल सकता है या जमीन सोना उगलेगी। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मैं आपको ज्योतिष का एक सर्वमान्य जो बेसिक नियम है बता दूं कि आपकी कुंडली में भी योग होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में योग है तभी गोचर का भोग मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ये एक बेसिक चीज है, हमेशा अपने जहन में रखें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, बृहस्पति आपके मकर लगन से चौथे भाव में है। अब दोस्तों चौथा भाव जो है ये मन का है। चौथा भाव माता का है, भूमि का है, भवन का है, वाहन का है, कृषि का है। चौथा भाव शिक्षा का है और चौथा भाव लग्जरी यानी ऐश्वर्य चीजों का है, ऐश्वर्य साधनों का है। तो बृहस्पति आपके चौथे भाव में, जाहिर है बृहस्पति इन ही चीजों में आपको फल देंगे। तो बृहस्पति तृतीयेश और द्वादशेश होकर चौथे भाव में बैठे और बृहस्पति अपने मित्र मंगल की राशि में है। तो सबसे पहले मन की बात कर लें तो गुरु चरणों में, प्रभु की भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में आपका मन लगेगा, यानी धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और प्रभु भक्ति में आपका मन लगेगा, ईश्वर के प्रति आपका आदर भाव जगेगा। इसके बाद माता की बात कर लें तो आपकी माता श्री स्वस्थ, सेहतमंद और एक आदर्श महिला होंगी, धर्मपरायण महिला होंगी, ज्ञानवान होंगी और आपकी माताजी ही आपकी प्रथम गुरु भी होंगी। यानी आपकी माताजी आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान और धर्म की बातें सिखाएंगी और इस नाते आपकी प्रथम गुरु जो हैं वो आपकी माताजी होंगी। इसके अलावा भूमि की बात कर लें, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, भूमि और भवन, बृहस्पति चौथे भाव में आपको
अकूत धन संपदा दिलवा सकते हैं, अकूत भूमि जायदाद जमीन जायदाद दिलवा सकते हैं, आपको नया घर दिलवा सकते हैं, आपको नया वाहन दिलवा सकते हैं, आपको पैतृक संपदा दिलवा सकते हैं, आपका जो लैंड बैंक है वो बढ़ सकता है। प्रॉपर्टी मामलों में आपको बड़ा घर बड़ा वाहन, क्योंकि बृहस्पति छोटे पर समझौता करते ही नहीं है, तो बड़ा घर बड़ा वाहन आपको मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, चौथा भाव कृषि कार्यों का भी है। चौथा भाव जो है ये एग्रीकल्चर लैंड है, चौथा भाव जो है ये माइंस हैं। जो लोग कृषि कार्यों से जुड़े हैं, जो लोग माइनिंग से जुड़े हैं, तो उनके लिए जमीन फाड़ के ही सोना निकलेगा। यानी जमीन के कार्यों से, कृषि से इतना लाभ होगा कि वो लाभ सोने में परिवर्तित हो जाएगा। जो लोग प्रॉपर्टी के कार्यों से जुड़े हैं उनके इतने बढ़िया सौदे होंगे इस साल कि उनके लिए एक प्रकार से जमीन सोना उगलने वाली हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई गड्ढा खोद के उसमें से कोई सोने की अशर्फियां मिल जाएंगी या आपको कोई सोना मिलने वाला है। इसका तात्पर्य यह है कि जो लोग इन कार्यों से जुड़े हैं, जमीन जायदाद से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हैं, जो लोग माइनिंग से जुड़े हैं, जो लोग कृषि कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें इतना धन लाभ होगा कि उनके लिए वही सोने में परिवर्तित हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये है। इसके बाद आपको धन सुख साधनों की वृद्धि करते हैं, क्योंकि ये सुख स्थान है, ऐश्वर्य साधनों की वृद्धि करते हैं। व्यापार में भी आपको लाभ और यश मिलता है। अब हम बात करेंगे, यहां पे गुरु और राहु का युति योग है, ये क्या करेगा? गुरु राहु का ऑब्वियसली 30 अक्टूबर तक गुरु राहु का युति योग रहेगा, और वैसे भी 5 मई से लेकर 22 जून तक इन दोनों की आपस में 6 डिग्री से भी कम का अंतर रहेगा, और गुरु राहु से चांडाल योग भी बनता है। तो ऐसा क्या करेंगे राहु, जो गुरु का फल जो है किस प्रकार से उसको बाधित करेंगे? तो यहां पे गुरु और राहु के प्रभाव से अपव्यय, यानी ओवर एक्सपेंसेस होंगे, जरूरत से ज्यादा एक्सपेंसेस होंगे, अपव्यय होगा, मानसिक पीड़ा भी देंगे। माता जी की सेहत और स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा, और आपको कोर्ट कचहरी मामलों में उलझा सकते हैं, लिटिगेशन, और ये कोर्ट कचहरी के मामले जमीन से संबंधी ही होंगे। अब शनि की दृष्टि आ रही है। वैसे तो शनि की दृष्टि अधिकतर कार्यों में शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन यहां पे शनि लगन और धन भाव के स्वामी है, तो धनेश की दृष्टि निसंदेह शुभ होगी, और धनेश शनि आपको जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से भरपूर धन लाभ दिलाने वाले हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि जमीन फाड़ के धन आएगा, क्योंकि शनि इन क्षेत्रों से आपको बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर लाभ करवाने वाले हैं। शनि भी छोटे पर समझौता नहीं करते हैं, तो शनि भी आपको बड़े लेवल पर लाभ देंगे। हाँ, लेकिन ये जो शनि की दृष्टि है ये अपनी नीच राशि पर पड़ रही है, तो यहां पे होगा क्या? शनि की नीच राशि पर जो दृष्टि है ये आपको नीच मार्गों से धन दिलाएगी। यानी भले ही यहां पे गुरु बैठे हैं, भले ही आप जमीन जायदाद से और इन चीजों से धन पाएंगे, लेकिन वो धन पाने का जो मार्ग होगा, जो रास्ता आप इख्तियार करेंगे, जो रास्ता अपनाएंगे, वो रास्ता सही नहीं होगा। वो बाय हुक बाय क्रुक आप किसी भी तरीके से, आपका काम ये होगा कि बस ये काम हो जाए, सौदा सिरे चढ़ जाए, उसके लिए किसी भी स्तर तक जाना पड़े। तो ये थोड़ा सा नीच मार्ग आप अपना सकते हैं। और कई बार तो शनि जो हैं, अब यहाँ पे विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो शनि, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये चौथा भाव जो है ना, ये माता का स्थान है, तो माता हमारी सबसे प्रथम गुरु होती हैं। हमारे जो माता पिता हैं वो हमारे प्रथम गुरु माने जाते हैं, क्योंकि उनसे ही हम सब कुछ सीखते हैं। तो क्योंकि इसे विद्या स्थान भी कहा गया है, विद्या स्थान भी है ये, माता से शिक्षा ग्रहण करना भी विद्या की श्रेणी में आता है। तो शनि की दृष्टि कई बार परिवार जन से दूर ले जाता है, तो विद्यार्थियों को पढ़ाई के मामले में हो सकता है कई बार अपने घर परिवार से दूर जाके रहना पड़े, पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए। इसके बाद अब गुरु की जो 8वीं दृष्टि, अष्टम भाव पर जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है, अब गुरु आपके 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो क्या फल देंगे? अब दोस्तों, अष्टम भाव जो है ये आयु का स्थान माना गया है। मृत्यु कह ले, आयु कह ले, एक ही बात है। आयु खत्म हो जाना तो मृत्यु, अथवा आयु स्थान तो है ही है। तो यहां पे गुरु की शुभ दृष्टि आयु की वृद्धि करती है, क्योंकि गुरु जो है
अपनी मित्र राशि को देख रहे हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि हमेशा वृद्धि कारक होती है। गुरु जहां भी देखते हैं उस चीज के, उस भाव के फल की वृद्धि कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो अष्टम भाव क्योंकि आयु का भाव है तो आयु की वृद्धि कर देंगे। अष्टम भाव अचानक धन दिलाता है तो अचानक धन दिलाएंगे, और ये धन मृत धन हो सकता है, कोई आपका मरा हुआ पैसा हो सकता है, मृतक का धन हो सकता है, यानी पैतृक संपदा मिल सकती है, वसीयत के जरिए आपको पैतृक संपदा मिल सकती है, इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल सकता है। लेकिन अष्टम भाव अपमान का और कलंक का भी है, तो कहीं ना कहीं अपमान या कलंक भी आप पर लग सकता है। जैसा मैंने बताया कि शनि की जो दृष्टि है वो नीच दृष्टि रहने से नीच मार्गों से धन आएगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर नीच मार्ग को आप अपनाएंगे धन प्राप्त करने के लिए तो कहीं ना कहीं अपमान या कलंक भी आप पर लग सकता है। तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखें, इस बात से थोड़ा बच करके रहें, और कोई ना कोई शत्रु से परेशानी भी होगी। जैसा मैंने बताया, राहु जो हैं चौथे भाव में गुरु के साथ बैठे हैं, तो लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी मामलों में फंसाएंगे, और ये कोर्ट कचहरी मित्र तो आपको करेंगे नहीं, ऑब्वियसली आपके शत्रु ही आपके ऊपर कोर्ट कचहरी मामले डालेंगे या उलझाएंगे, तो मित्र तो नहीं करेंगे ऐसा। इसके बाद गुरु की दशम भाव पर दृष्टि है। अब दशम भाव जो है ये नेम, फेम, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी यानी मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, व्यापार और आजीविका का भाव माना गया है। तो इन क्षेत्रों में गुरु की शुभ दृष्टि इन क्षेत्रों में आपको तरक्की देगी, प्रमोशन देगी, प्रोग्रेस देगी, प्रॉस्पेरिटी देगी, और जाहिर सी बात है पैसा भी देगी। इसी तरह गुरु की जो 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर है। 12वां भाव में गुरु की अपनी राशि है, धनु राशि है गुरु की, तो गुरु अपने 12वें भाव पर अपनी राशि पर दृष्टि जमाए बैठे हैं, तो गूढ़ विद्याओं में आपकी रुचि बनती है। गूढ़ विद्याएं, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, ऐसी विद्याओं में आपकी रुचि बनती है। इसके अलावा ध्यान लगाना, साधना करना, ऐसे कार्य या ऐसे क्षेत्रों में आपका मन लगेगा। और इसके अलावा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि चौथे भाव से देख रहे हैं तो 12वां भाव खर्चों का है, इन्वेस्टमेंट्स का है, तो ये इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकती हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स होंगी या पब्लिक इंस्टीट्यूशन से आपको फायदा होगा। इसके अलावा फॉरेन बिजनेस, ओवरसीज बिजनेस, फॉरेन ट्रेवल्स भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव जो है ये हॉस्पिटलाइजेशन का है, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है स्वास्थ्य के चलते, स्वास्थ्य के खराब होने के चलते, और एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, खर्चे भी बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगी। अब गुरु जो हैं अश्वनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र से भी गोचर करेंगे, तो सबसे पहले गुरु केतु के नक्षत्र में जाएंगे। केतु आपके दशम भाव में, मगर केतु शुक्र की ही राशि में है, तो गुरु केतु के नक्षत्र में होकर के भी शुक्र जैसा ही फल प्रदान करेंगे। तो अश्वनी नक्षत्र में हो या भरणी नक्षत्र में हो, गुरु का फल क्या रहेगा? प्रोजनी यानी संतान उत्पत्ति का समय, संतान सुख की प्राप्ति का समय, क्योंकि शुक्र जो है पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचमेश हैं, तो संतान प्राप्ति, संतान सुख की वृद्धि करते हैं। इसके बाद गुरु जो है शुक्र के और केतु के नक्षत्र में रहने से म्यूजिक, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, स्पेकुलेशन, जुआ, ज्वेलरी, लग्जरी, व्हीकल्स, इन चीजों से भरपूर धन लाभ करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपकी लव लाइफ, आपके प्रेम संबंध भी बढ़िया चलते रहेंगे। इसके बाद गुरु जो हैं 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक वक्र रहेंगे, फिर वापस अगले साल 3 फरवरी को 2024 में भरणी नक्षत्र में यानी शुक्र के नक्षत्र में आ जाएंगे, तो वही सब फल प्रदान करेंगे जो ऑलरेडी अभी मैंने बताया शुक्र के नक्षत्र में क्या फल होगा। फिर 17 अप्रैल 2024 को गुरु जो है कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे। सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में सूर्य आपको पत्नी के माध्यम से धन लाभ करवाते हैं। अष्टम भाव के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि भी है, तो भाग्य की वृद्धि, आयु की वृद्धि करते हैं, पैतृक संपदा दिलवाते हैं, इसके अलावा इंश्योरेंस क्लेम दिलवाते हैं, वसीयत से धन दिलवाते हैं, पत्नी के माध्यम से धन या इन लॉज के थ्रू आपको धन मिल सकता है, पार्टनरशिप से भी धन मिलता है। लेकिन अष्टम भाव जैसा मैंने बताया कि कहीं ना कहीं शत्रुओं का भी है, तो शत्रुओं से कोर्ट कचहरी मामलों में उलझा भी सकते हैं। अब गुरु के जितने भी फल हैं, गुरु का राहु के साथ, शनि के साथ दृष्टियों का जो भी फल है, नक्षत्रों में जो भी फल है बता दिया।
लेकिन गुरु का जो अशुभ फल है उसे दूर कैसे करें, क्योंकि राहु के साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अशुभता भी है। अष्टम भाव पर दृष्टि है, वो भी थोड़ा सा अशुभ है। शनि की भी दृष्टि है, शनि अच्छा भी फल देंगे लेकिन शनि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव फल भी शनि में समाया रहता है। तो इससे बचा कैसे जाए, तो इसके लिए सबसे सरल सबसे उत्तम उपाय क्या है? गुरु बैठे कहाँ है? चौथे भाव में। चौथा भाव किसका है? माता का। तो माता समान वृद्ध स्त्रियों की सेवा करें, बुजुर्ग माताओं की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। जितना आप उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, बुजुर्ग माताओं की सेवा करेंगे, उनके चरण छुएंगे, उनकी हर प्रकार से तन मन धन से सेवा करेंगे, उतना ही बृहस्पति आपको शुभ फल देते चले जाएंगे और आपको कोई भी दुख छू भी नहीं पाएगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।